Dear 7th class students, I welcome you in e-classes from UPS Mir Gambala. As you know, we have already read the story of the little girl. Now we have to do exercise of the lesson. The whole exercise of this lesson is divided into 4 parts. Actually, it is divided into 4 parts. First part is glossary, means word meaning. तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं इसने, उसकी मीनिंग भी लिखी है यहाँ से आगे, तो ये आप खुद उतारेंगे कॉपी पे, नोटबुक पे. तो उसके बाद जो हिस्सा है वो है वर्किंग विद द टेक्स्ट. कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन दिए इसने, उन क्वेश्चन के ना ये लिखने हैं, आंसर्स हमें लिखने हैं. तभी इसने कहा वर्किंग विद द टेक्स्ट. जैसे हमें एग्जाम्स में पैसेज आती है तो पैसेज को देख के हमें उनके आंसर्स लिखने होते हैं. ऐसे हमने जो स्टोरी पढ़ी है तो उस स्टोरी में से हमने ये इसके आंसर्स निकालने हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क ईच डे. कैसा वो फील करती थी. तो आप ये पहला जो ये है पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर दिया है. हालांकि मैंने आपके लिए पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखी है, उसकी मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है, तो आप खुद भी इसके लिए ये करोगे, कोशिश करोगे, खुद भी ढूंढोगे इसमें से ये आंसर्स. तो पहला पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें आपका ये पहला आंसर निकलेगा. तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. यानी वो कभी नहीं हकलाती थी दूसरे लोगों के साथ, बट ओनली विद फादर. सिर्फ बाप के साथ वो हकलाती थी. जब भी बाप के साथ वो बात करती थी वो हकलाती थी. दिस शोज दैट द लिटिल गर्ल वाज. ये दिखाता है, इसका मतलब है कि वो लड़की क्या थी. जहाँ ए पार्ट लिखा है फूलिश, बी है नर्वस, सी है फनी, डी है अननेचुरल. जब भी वो अपने बाप को देखती थी वो नर्वस हो जाती थी. तो वो फूलिश नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं थी, फनी नहीं थी, अननेचुरल नहीं, बल्कि नर्वस हो जाती थी. तो इसी तरह से आप ये 9 क्वेश्चन है, ये मैंने पीडीएफ में बना के रखी है आपके लिए, मगर तब भी आप कोशिश करोगे इनके आंसर्स इसमें इस स्टोरी में निकालने की. ठीक है. तो फिर इसका तीसरा पार्ट जो है वो है लैंग्वेज वर्क. यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो उन पेयर ऑफ वर्ड्स में से आपको सही वर्ड इसमें लिखना है. ये भी इसमें मैंने बना के रखा है. और तीसरा जो है ग्रामर वर्क है. तो ग्रामर में भी आप ये देखोगे, पहले यहाँ पे इसका भी मैंने इसमें बना के रखा है. तो ये हो गए इसके 4 पार्ट, यानी ग्लोसरी, वर्किंग विद द टेक्स्ट, लैंग्वेज वर्क और ग्रामर वर्क. तो ये आपके लिए जो मैंने बना के रखी है पीडीएफ फाइल, इसमें से ये उतारोगे अपनी कॉपी पे. और फिर आपको ये एडजेक्टिव्स बनाने हैं इसके. गिव द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स. तो जैसे लेबोरियसली है लिखा, ठीक है, ऐसे साउंडली, प्रॉपरली, ऐसे फाइनली, सडनली, क्विकली, स्लोली और स्पेशली, टाइटली. ये है एडवर्ब्स. अब इसके आपको एक्सरसाइज ये एडजेक्टिव्स बनाने हैं, यानी सिफत. ठीक है. तो सीधे ये है लेबोरियसली, तो इसको लिखेंगे लेबोरियस. साउंडली, इसको लिखेंगे साउंड. ऐसे प्रॉपरली, प्रॉपर आएगा. शार्पली, इसका ऐसे शार्प आएगा. फाइनली, तो इसको फाइनल आएगा. ऐसे सडनली, सडन आएगा. क्विकली, क्विक आएगा. स्लोली, स्लो आएगा. स्पेशली, स्पेशल. टाइटली, टाइट. ठीक है. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, टेक्सचुअल एक्सरसाइज. तो ये आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे साफ साफ उतार के फिर याद भी करोगे. ठीक है. तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश है इसका T1 हमने कंप्लीट किया है. सारे लेसन जो भी जितने भी थे इसके सारे ये कंप्लीट हो गए आज तक. तो आज के बाद से जब भी हम क्लास देंगे तो वो T2 का होगा. ये U3 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हो गया T2 इंशाल्लाह. तो खुदा हाफिज़.